Hello friends, myself Ansu Kumari and I am the student of GNM Nursing and first year student. ओके तो कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, कितने वाल्व्स होते हैं और हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी पूरा का पूरा हार्ट का क्या होता है। तो उसी का जो है पार्ट 1 तो हमने कंप्लीट कर लिया था, पार्ट 2 हम लोग का बचा हुआ था। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि पार्ट 2 में यानी कि हार्ट के बारे में कुछ हम लोग इसके डायग्राम्स के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं, बताते हैं। सबसे पहले जैसे कि कैसे हो आप सब बड़े हो, अच्छे होंगे। आई होप सबको अच्छा ही होना चाहिए। और हम अब चलते हैं अपने फोकस, बिना समय गवाए हम लोग जो टॉपिक है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हार्ट के डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि हमारा जो ब्लड होता है उसमें कितने चैम्बर, वाल्व, सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं हम पहले यहाँ पे देखते हैं कि जब मतलब पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सुपेरियर वेना कावा से जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, तो वेना कावा हमारे कितने होते हैं? 4, यानी कि जो मतलब वेना कावा क्या होता है, तो एक सुपेरियर वेना कावा होता है, एक इन्फीरियर वेना कावा होता है। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद से सुपेरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, ये तो 2 वेना कावा हो गए। अब आते हैं, हमने कल बताया था कि 4 वाल्व्स होते हैं। ठीक है, आइए हम दिखाते हैं वाल्व्स कहाँ पे होते हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है ये होता है पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, पल्मोनरी वाल्व कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में पल्मोनरी वाल्व। एक पहला वाल्व ये हो गया। दूसरा ट्राइकॉस्टिक वाल्व कहाँ पे होता है? हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। तीसरा हम लोग का होता है अरोटिक वाल्व, जो कि यहाँ होता है हमारे अरोटा के पास में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अरोटा के पास में कौन सा वाल्व होता है? अरोटिक वाल्व, जो कि अरोटा के पास प्रेजेंट होता है। दूसरा हम लोग का आता है ये तो हो गया हम लोग का। अब होता है बाइकॉस्पिड या मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व कहाँ प्रेजेंट होता है? ये होता है हमारा जो मिट्रल वाल्व होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ में आ गया? हमारा जो हार्ट होता है उसमें 4 वाल्व प्रेजेंट होते हैं, ट्राइकॉस्पिड वाल्व, बाइकॉस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व। ये हमारा क्लियर हो गया। अब आता है हम लोग का हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं। तो हार्ट में हम लोग के टोटली 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, पहला होता है राइट एट्रियम, दूसरा होता है राइट वेंट्रिकल, तीसरा होता है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। चूँकि इनका नाम लेफ्ट है, क्योंकि अगर हार्ट को हम लोग डिवाइडेड करें, बांटें, तो ये 2 पार्ट्स में बटेगा। एक तो राइट में बटेगा और एक तो लेफ्ट में बटेगा। ठीक है, तो राइट साइड के जो होते हैं उसको राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल होता है और लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं। यानी कि वाल्व्स एंड चैम्बर कंप्लीट हो गए। अब आता है कि हार्ट के कितने लेयर होते हैं। ठीक है, तो लेयर जो होते हैं हमारे हार्ट के 3 होते हैं। पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम जो होता है ये हमारे हार्ट का जो होता है आउटर मोस्ट लेयर होता है। ये क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर। जो पेरिकार्डियम होता है हमारे हार्ट का जो होता है सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है पेरिकार्डियम, जो कि क्या करता है? तो प्रिवेंशन का काम करता है, प्रिवेंशन का काम करेगा। हमारे जो भी इनर लेयर्स होते हैं उनको प्रिवेंट कराने का काम करता है हमारा। तो ठीक है, आइए हम देखते हैं कि पेरिकार्डियम जो लेयर होता है, पहला लेयर क्या होगा? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का जो लेयर होता है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। ये जो होता है ये हार्ट का लेयर होता है, जो कि सबसे आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहरी जो लेयर होता है वो होता है पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर होता है और ये प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक, एक तो पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर होता है, दूसरा ये क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, यानी कि हमारे हार्ट के कितने लेयर होते हैं? लेयर्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक, पहला पेरिकार्डियम होता है। अब आता है जैसे कि ये क्या करता है हमारा हार्ट का जो होता है पहला लेयर पेरिकार्डियम हो गया क्लियर। दूसरा लेयर कौन सा होता है? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या होता है? तो ये जो होता है मिडिल लेयर होता है हमारे हार्ट का, जो होता है मिडिल लेयर।
और ये क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। और चूंकि मायोकार्डियम जो मिडिल लेयर होता है, इसी के वजह से हमारा हार्ट जो होता है एक मस्कुलेटरी ऑर्गन यानी मस्कुलर ऑर्गन कहलाता है। किसकी वजह से, हमारे मायोकार्डियम की वजह से ही हम लोग हार्ट को मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है पेरिकार्डियम के ऊपर ये जो लेयर प्रेजेंट होता है, ये होता है हमारा मायोकार्डियक रीजन, ठीक है। मायोकार्डियक रीजन जो होता है ये होता है सॉरी इट्स माय फॉल्ट। मायोकार्डियम से था। उसके बाद से मायोकार्डियम लेयर के बाद से जो इनर मोस्ट लेयर होता है, इनर मोस्ट लेयर जो कि क्या होता है हमारा सबसे इनर में यानी सबसे अंदर में प्रेजेंट होता है हमारा कौन सा, इंडोकार्डियम लेयर, ठीक है। ठीक, हमारा सबसे इनर में क्या होता है, इनर इंडोकार्डियम लेयर प्रेजेंट होता है जो कि इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, को प्रिवेंट करने का काम करता है, ठीक है। हमारा जो इनर मोस्ट इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रिवेंशन का काम प्रोवाइड करता है। और मायोकार्डियम जो होता है, ये मायोकार्डियम ये क्या करता है, तो ये हमारे हार्ट का मिडिल लेयर होता है और ये जो होता है मस्कुलर ऑर्गन्स मिलकर के बना होता है। और चूंकि मायोकार्डियम ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी को, हमारे हार्ट को जो होता है उसको रिलैक्सेशन और वो क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन कराने में जो हमारा मेनली रूप से हेल्प करता है वो होता है मायोकार्डियम। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हार्ट को कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराने के लिए। हार्ट को धड़कना जरूरी होता है ना, दिल धड़केगा तभी तो इधर उधर लड़ेगा। तो इसको एक मतलब साइड में रखते हुए मान लीजिए कि मायोकार्डियम है वो अपना फंक्शन करना बंद कर दे तो क्या ही हो सकता है, अगले ही दिन कब्रिस्तान में कोई दिखेगा। तो बिल्कुल उसी तरह से मायोकार्डियम जो होता है वो हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को मेंटेन करके यानी कि उसको बनाए रखने के लिए काम आता है, ठीक है। वही उसको कराता है जो फंक्शन होता है वो, इसका मेन फंक्शन होता है मायोकार्डियम लेयर का, ठीक है। अब आता है, इतना क्लियर हो गया लेयर्स के बारे में, वाल्व्स के बारे में और चैम्बर के बारे में, इतना कंपाउंड क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं सबसे पहले। अब हम बस इतना देखिए, इतना तो हम कंफर्म हो गया कि हमारा क्या है, क्या बोलते हैं, जैसे कि हमने लेयर, चैम्बर, एनाटॉमी वगैरह सब कुछ पढ़ लिया। हार्ट के बारे में हमने पिछले क्लास में और इस क्लास में मिलकर के हमने हार्ट का ओवरव्यू सब कुछ कंप्लीट कर दिया। पेरिकार्डियम के बारे में एक चीज़ छूटा कि पेरिकार्डियम जो होता है वो ऑलरेडी 2 लेयर्स में डिवाइडेड होता है। पेरिकार्डियम जो लेयर होता है पेरिकार्डियम जो लेयर होता है ये खुद डिवाइडेड होता है 2 टाइप्स में। जो पहला इसका लेयर होता है वो कौन सा होता है, तो फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है। पेरिकार्डियम और दूसरा होता है वो होता है हमारा सीरस। ठीक है, सीरस पेरिकार्डियम और फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। 2 लेयर्स का पेरिकार्डियम के बीच में भी 2 लेयर्स होते हैं, ठीक। जो फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है ये आउटर लेयर होता है, ठीक है। जबकि सीरस क्या होता है, तो इनर लेयर होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आता है कि ठीक है ये तो आउटर और इनर लेयर होता है। अब आता है कि इसमें भी 2 टाइप्स के एक्सप्लेनेशन किया जाता है। पहला होता है हम लोग का पेराइटल लेयर और दूसरा होता है विसरल। पेराइटल लेयर और विसरल लेयर ये भी 2 टाइप्स के लेयर में डिवाइडेड होता है, ठीक है। पेराइटल लेयर जो होता है ये सीरस पेरिकार्डियम में प्रेजेंट होता है और विसरल लेयर होता है। और उसके बाद से जो होता है पेरिकार्डियम
स्पेस, ये कौन सा स्पेस होता है? तो जो पेराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है बिटवीन में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेराइटल स्पेस। मतलब कि जो पेराइटल स्पेस होता है वो पेरिकार्डियम लेयर के बीच का स्पेस होता है, लेकिन वो कौन सा स्पेस होता है? तो हमारे पेराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच का जो स्पेस होता है उसको पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं, और इनके बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या होता है जो, और पेरिकार्डियल स्पेस क्या होता है? ये जो होते हैं पेरिकार्डियम के होते हैं। इतना समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो नोट्स बनाने के लिए। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब हम लोग देखेंगे कि हमारे हार्ट का सर्कुलेशन, यानी कि हमारा ये सब तो सब कुछ क्लियर हो गया, लेयर क्लियर हो गया, वाल्व हो गया, और चैम्बर्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया, सुपेरियर इंफीरियर वेना का, सब कुछ हमने हार्ट का ओवरव्यू देख लिया। अब आता है कि वन शॉट में देखिए कि हार्ट का सर्कुलेशन, हार्ट का सर्कुलेशन क्या होता है? ठीक है, तो हार्ट के सर्कुलेशन में क्या है? तो वो क्या करेगा? जो ब्लड है उसको इंटेक करेगा, प्यूरिफाई करेगा और उसको सर्कुलेट करेगा, यही तो होता है हार्ट का सर्कुलेशन। ठीक है, तो लेकिन वो भी करेगा तो कैसे? कुछ ना कुछ तो प्रोसेस उसका होता है ना, ताकि वो सर्कुलेशन ऐसे तो नहीं हुआ कि हार्ट ब्लड जो है उसको प्यूरिफाई करके और ऐसे ही सर्कुलेट करके भगा दिए कि चलो जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, ऐसा तो नहीं होता है। सबका एक प्रोसेस होता है। बिल्कुल उसी तरह से हमारे हार्ट का जो सर्कुलेशन होता है वो भी कई प्रोसेस से कंप्लीट किया जाता है। बहुत सारे टाइप्स के, मतलब कि बहुत सारे तो नहीं पर एटलीस्ट 3 टाइप के तो, या मे भी 2 टाइप के तो सर्कुलेशन होते ही हैं हार्ट के। तो सबसे पहले हार्ट का सर्कुलेशन होता क्या है? तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो होता है हमारा हार्ट वो क्या करता है? पूरे बॉडी में हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करता है, पूरे बॉडी में हमारे ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो हार्ट का सर्कुलेशन क्या होता है? तो 2 टाइप, 3 टाइप्स में, मतलब मेजरली अगर आप लोगों ने कहीं कहीं पे पढ़ा होगा कि हार्ट का सर्कुलेशन 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पर मेजरली अगर हम लोग अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो मेन रूप से 2 ही तरीके के सर्कुलेशन होते हैं, पर 3 भी होते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि 3 सर्कुलेशन नहीं होते हैं हार्ट के, जबकि 3 होते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ जब बहुत डिस्कस करके पढ़ना होता है तो उसके लिए अलग से क्लासेस में बना दूंगी, पर लेकिन अभी मेजरली हार्ट्स के 2 सर्कुलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हो जाएगा सर्कुलेशन, और दूसरा पल्मोनरी सर्कुलेशन। समझ में आया? सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी में कोई डाउट? कोई डाउट है? नहीं। तो जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है हमारा वो मेजरली कहाँ से स्टार्ट होता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो होता है हमारा, जैसे कि देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन हुआ, वो कहाँ से स्टार्ट होगा? हमारे राइट एट्रियम से स्टार्ट होकर के और लेफ्ट वेंट्रिकल पे खत्म हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल पे, यानी कि ये जो सर्कुलेशन होता है वो राइट एट्रियम से स्टार्ट होता है और हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आकर के खत्म हो जाता है। और जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होकर के और घूमते फिरते आके राइट एट्रियम पे खत्म हो जाता है। इस तरीके से ये जो सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है वो किया होता है। ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए तो राइट वेंट्रिकल से ये शुरू होता है। पल्मोनरी जो होता है राइट वेंट्रिकल से शुरू होता है और लेफ्ट एट्रियम पे खत्म हो जाता है। हाँ, ये ऐसे होता है इसका सर्कुलेशन। ठीक है, जो कि क्या होता है तो राइट एट्रियम से शुरू होता है और
ये राइट लेफ्ट एट्रियम पे खत्म हो जाता है, ठीक, इस तरीके से होता है। तो ये दोनों सर्कुलेशन होता है हमारे हार्ट का सर्कुलेशन, ठीक। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके दोनों को देखते हैं कि आखिर में दोनों का सर्कुलेशन होता कैसे है, ओवरव्यू के थ्रू हम लोग समझते हैं, क्लियर करेंगे, ठीक है। अब आता है सबसे पहले हम लोग करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसे होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसे होता है, कहां से कहां तक का होता है? जो सर्कुलेशन क्या होता है हमारे राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होकर के और लेफ्ट एट्रियम तक खत्म होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए राइट एट्रियम है, यहाँ से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम से हमारे राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में किसके थ्रू? पल्मोनरी भाल्व के थ्रू। अब पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा? लंग्स में, और लंग्स क्या करेगा? तो इम्प्योर को यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट करेगा किसमें? ऑक्सीजनेटेड में, डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड। और ये पल्मोनरी वेन, वेन में आएगा और पल्मोनरी वेन से ये कहाँ जाएगा? हमारे लेफ्ट आर्टरियम में, और यहीं पे हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन खत्म होता है, ठीक है। समझ में आ गया कि कैसे होता है? तो सबसे पहले ये क्या करता है? तो राइट एट्रियम से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे आके एंड होता है, ठीक। क्या होगा? तो देखो सबसे पहले ये राइट एट्रियम में आया, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में, वहां से पल्मोनरी वाल्व ओपन होगा, पल्मोनरी आर्टरी आएगी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, और लंग्स का क्या फंक्शन होता है? जो भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यानी कि गैसेस को प्यूरिफाई या ब्लड को प्यूरिफाई करता है, गैसेस एक्सचेंज का काम करता है जो होता है हमारा लंग्स। तो ये क्या करेगा? इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में कन्वर्ट कर देगा, और उसके बाद से पल्मोनरी वेन के थ्रू उसको राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम में भेज देगा, और इसी तरीके से हमारा जो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन वो खत्म होता है, ठीक है। अगर हम लोग डायग्राम के थ्रू देखें, ठीक, डायग्राम के थ्रू अगर हम लोग देखते हैं इसको, ठीक, तो देखिए कैसे होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन? कहाँ से? राइट एट्रियम से शुरू होता है, सॉरी ये क्या होता है? हमारा जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है वो हमारा राइट वेंट्रिकल से शुरू होता है, और राइट वेंट्रिकल से शुरू होकर के लेफ्ट एट्रियम पे खत्म होता है, ठीक। तो राइट वेंट्रिकल से क्या होता है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी वाल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, और आर्टरी से वो लंग्स में चला जाता है, ठीक है। अब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन में एंट्री करता है, और इससे होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में आकर के खुल जाता है। ये होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। समझ में आया? समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन पे चला जाता है, ये हो गया हम लोग का पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन को देखेंगे, ठीक है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये है हम लोग का एक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ तक का होता है?
जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होगा वो कैसे होगा, ये भी एक टाइप होता है सर्कुलेशन का, जो कि राइट एट्रियम से शुरू होता है, राइट एट्रियम से शुरू होके और हमारा एंड कहाँ होता है, मतलब कि जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है वो राइट एट्रियम से शुरू होगा और नहीं राइट एट्रियम से नहीं शुरू होता है, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होगा और राइट एट्रियम में खत्म होता है। ठीक है, जो ये सर्कुलेशन होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होता है और राइट एट्रियम में खत्म हो जाता है। ठीक है, कैसे कैसे होगा, जैसे कि ये क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है और अरोटा में जाएगा, अरोटा के पहले आरोटिक भाग खुलेगा तो अरोटा में जाएगा, अरोटा से कहाँ जाता है, तो ऐसे हम लोग रेंडमली बोलते हैं, अरोटा के बाद से होल बॉडी में चला जाता है, तो ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या होता है कि सिस्टेमिक में लेफ्ट आरोटिक भाग खुलता है और अरोटा में जाता है। अब उसके बाद से ब्रांकी, जो ये अरोटा होता है ना, ये भी 3 टाइप से, इसके कितने ब्रांचेस होते हैं, एक होता है असेंडिंग, एक होता है ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग। ठीक है, ये 3 होते हैं जो कि अरोटा के पार्ट होते हैं, डिसेंडिंग अरोटा, ट्रांसवर्स और वो। तो वो क्या करते हैं कि इससे इन सब से होते हुए वो कहाँ पे जाता है, हम लोग का जो ब्लड होता है वो इन तीनों लेयर से अरोटा में होते हुए हम लोग का कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी में कितने आर्टरी होते हैं हम लोग के 2, एक होता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और एक होता है राइट कोरोनरी आर्टरी, यानी कि जो अरोटा से होते हुए हम लोग का असेंडिंग अरोटा या फिर ट्रांसवर्स आया फिर आर्क ऑफ अरोटा, जिस जो कि ट्रांसवर्स अरोटा है इसको हम लोग आर्क ऑफ अरोटा, आर्क ऑफ अरोटा भी बोलते हैं। ठीक है, आर्क मतलब कि मुड़ाव, यानी कि कर्व होता है वो। ठीक है, मुड़ा होता है, या तो उसे ट्रांसवर्स बोल सकते हैं या फिर आर्क ऑफ अरोटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो होता है अरोटा, अरोटा में इन तीनों लेयर को मतलब पार्ट को पार करके फिर हो जाता है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी 2 टाइप्स के होते हैं, एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड में कोरोनरी आर्टरी प्रेजेंट होता है। उसके बाद से कहाँ जाएगा, आर्टरी तो हो गया, आर्टरी में, उसके बाद से आर्ट्रियोल्स में जाएगा। ठीक है, आर्टरी में जाता है, फिर से आर्ट्रियोल्स में जाता है, उसके बाद से जो भी सेल्स या टिश्यू होंगे, जो भी मतलब कि पहले आर्टरी में जाएगा, फिर आर्ट्रियोल्स में जाएगा, तब जो भी सेल्स या टिश्यू प्रेजेंट होंगे उनमें जाएगा। उसके बाद से हम लोग का ये कहाँ जाएगा, वेन्यूल्स में, फिर वेना कावा, वेन में, फिर वेना कावा में। ठीक है, और उसके बाद से वेना कावा में क्या कैसे आ सकते हैं, इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा। तो ये इंफीरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा के थ्रू जो होता है ये हमारा कहाँ चला जाता है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये स्टार्ट हुआ ये प्रोसेस और कहाँ पे खत्म हुआ, राइट एट्रियम में। और यही जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया एक बार और देखते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आएगा मुझे पता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से देखो, सबसे पहले सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता क्या है, तो जो सर्कुलेशन जो होता है हमारे हार्ट का सर्कुलेशन हुआ, जो कि कहाँ से शुरू होता है, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू हुआ और राइट एट्रियम पे आकर के खत्म हुआ। यही जो सर्कुलेशन होता है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर राइट एट्रियम तक किस किस रूट से होकर के ब्लड गया है, कहाँ पे वो पूरे बॉडी में सेल टिश्यूज में ट्रांसमिट हुआ है, फिर वहाँ से कैसे वो राइट एट्रियम में फिर डीऑक्सीजनेटेड कैसा है, यही जो प्रोसेस होता है। पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से आरोटिक भाग ओपन होगा, अरोटा में जाएगा। अरोटा के 3 लेयर होते हैं, असेंडिंग अरोटा, आर्क ऑफ अरोटा और डिसेंडिंग अरोटा। उसके बाद से फिर से कोरोनरी आर्टरी में जाएगा, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी। उसके बाद से होके आर्टरी में जाता है,
आर्टरी से आर्ट्रियोल्स में जाएगा, फिर जो भी सेल्स और टिश्यूज होते हैं उसमें चला जाता है, फिर वेन्यूल्स में जाएगा, वेन में जाएगा एंड वेना कावा, जो इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा होता है उसमें, और वहाँ से फिर होकर हमारा राइट एट्रियम में। इतना समझ में आ गया? क्लियर है? क्लियर? अब आता है ठीक, इतना समझ में आ गया। आइए हम लोग डायग्राम देखते हैं। देखिए, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है हमारे, कहाँ से शुरू होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होगा और सब होते हुए वो कहाँ से वापस आता है? तो राइट एट्रियम में वापस से आता है, वापस से राइट एट्रियम में आता है। ठीक, कैसे? तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद से अरोटिक वाल्व खुलेगा, फिर यहाँ से जो होता है ब्लड अरोटा के थ्रू होल बॉडी में सप्लाई हो जाता है। ठीक, अब अरोटा के थ्रू तो कैसे होगा? तो अरोटा के बाद से क्या हो जाएगा? हम लोग का अरोटा हो जाता है। अरोटा का 3 पार्ट होता है। पहला ये हो जाएगा एसेंडिंग अरोटा, आर्क ऑफ अरोटा एंड डिसेंडिंग अरोटा। ठीक है, ये बैक साइड में पीछे है डिसेंडिंग अरोटा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? ये आर्क ऑफ अरोटा जो कि पीछे साइड में है। उसके बाद से इतना समझ में आ गया है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि अरोटा के बाद से जो पीछे जो हार्ट का ऑर्गन्स है जो कि छिप चुका है, जैसे हमेशा हम गलती करते हैं और दूसरे के नज़रों से बचते फिरते हैं, बिल्कुल वैसे ही अरोटा जो है वो पीछे हार्ट के मतलब पीछे जो है बिहाइंड पार्ट में छिपते हुए भी वेसल्स और टिश्यूज जो भी हैं अपना वो क्या बोलते हैं जो भी है हलना फलना जो है उससे निकलते हुए वो ब्लड के राइट एट्रियम में वापस से कैसे आता है, ब्लड को लेकर के सुपीरियर वेना कावा के और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में कैसे लेके आता है। तो यही होता है, मैंने जैसे बता दिया कि अरोटा के बाद से जो होता है वो क्या बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी में जाएगा। कोरोनरी आर्टरी के बाद से वो कहाँ पे जाता है? आर्टरी में जाता है, फिर आर्ट्रियोल्स में जाता है, उसके बाद से फिर वेन में जाएगा, नहीं वेना का वेन्यूल्स में जाता है, फिर वेन में जाता है, फिर वेना कावा में जाता है। और वेना कावा क्या होता है? इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा, ये दोनों से ब्लड जो है एक नीचे से और एक ऊपर से हमारे फिर से राइट एट्रियम में प्रेजेंट हो जाता है और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है यहीं पे। यहाँ तक कि सबको क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया? तो ये जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारे हार्ट का सर्कुलेशन 2 टाइप्स का होता है कंप्लीट। अब ओवरव्यू द हार्ट का सर्कुलेशन हम लोग बना देंगे, जैसे कि एक ही को तोड़ के पढ़ के फिर उसको जोड़ के फिर से तोड़ के पढ़ के फिर तोड़ देंगे। ठीक, इसी तरीके से अब हम लोग हार्ट सर्कुलेशन पढ़ेंगे। सर्कुलेशन अब हम लोग पढ़ेंगे वापस। अब ये मत बोलना कि वापस से फिर से वही सर्कुलेशन दो, इतना देर फिर पकाएगी, इतना पका ली फिर से पकाना है इसको, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर से बता रही हूँ, मैं हार्ट सर्कुलेशन बता रही हूँ, ओवरव्यू सारे हार्ट का सर्कुलेशन। ऐसे में मैंने हार्ट के सर्कुलेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड करके बता दिया, ठीक है। लेकिन अब हम उसका वो क्या बोलते हैं तीसरा टाइप्स में मतलब बताएंगे। मैंने बोला था ना कि इसके 3 सर्कुलेशन होते हैं, बट मैंने सिर्फ 2 सर्कुलेशन के बारे में बताया है। अगर यदि आप लोग को तीसरे सर्कुलेशन का लेक्चर चाहिए होगा तो बता सकते हो, मैं आगे उसको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। अरे मैं भी इंसान हूँ यार, मेरे से भी गलती होती रहती है। मैं कौन सा सब कुछ पढ़ के आई हुई हूँ या फिर मैंने कौन सा जन्म से ही एजुकेटेड हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरी भी कुछ ना कुछ कमजोरी होगी ही होगी, ठीक है। उसके बाद से हाँ, लेकिन इतना कहूँगी समय रहते पढ़ लो, क्योंकि अगर समय चला गया तो दोबारा फिर तुम पछताते रह जाओगे, कभी नहीं आ सकता है। चाहे एक होता है ना कि जल्दी से जल्दी कम उम्र में ही सक्सेसफुल हो जाओ, ताकि माता पिता जो अपने फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको तुम चाहते हो कि हम उनसे इनको गाड़ी दिलाते तो बंगला दिलाते, घर बनवाते, इधर उधर घुमाते, ये सब क्या बुढ़ापे में उनको घुमाओगे फिराओगे जोड़ोगे दर्द के साथ? नहीं ना। तो जितना जल्दी हो सके अपने कम उम्र में ही सक्सेसफुल हो जाओ, तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर यदि एक एज होता है सब कुछ का, एक अपना अपना एज लिमिटेशन होता है, ठीक। बाकी तो आप सब समझदार हो ही, बच्चे तो हो नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे हार्ट का सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक। तो हार्ट सर्कुलेशन
सर्कुलेशन में कैसे होता है हार्ट का सर्कुलेशन। अब दोनों सर्कुलेशन को मिक्स करके बताएंगे कैसे। तो जो होता है सुपेरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा प्लस सुपेरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है सुपेरियर वेना कावा इंफीरियर वेना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में जाता है। अब राइट एट्रियम में ट्राइकोस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है, वो खुलेगा तो राइट वेंट्रिकल में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहाँ से पल्मोनरी वाल्व खुलता है तो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या के थ्रू लंग्स में जाएगा। लंग्स का फंक्शन होता है डीऑक्सीजनेटेड को कन्वर्ट करता है ऑक्सीजनेटेड में। ऑक्सीजनेटेड में, ठीक है। अब ये क्या करता है, कन्वर्ट करके मतलब कि प्यूरिफाई करके जो लंग्स होता है वो कहाँ भेजता है, हमारे पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन के थ्रू वो कहाँ जाता है, हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में। अब लेफ्ट आर्ट्रियम कहाँ भेजता है, बाइकोस्पिड वाल्व खुलता है तो कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद से एरोटिक वाल्व खुलेगा और सीधा चला जाएगा अरोटा में, और अरोटा के थ्रू होल बॉडी। और यही होता है हमारे हार्ट का सर्कुलेशन, यानी कि यहीं से हार्ट जो होता है ब्लड को सर्कुलेट करते हुए हमारे सर्कुलेटर जो होता है कंप्लीट करता है सर्कुलेशन को। और नहीं समझ में आया है तो इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई समझा पाएगा। और चूँकि मैं खुद ही एक अभी स्टूडेंट हूँ, मुझे हो सकता है मेरे से बहुत अच्छे भी मतलब हो सकते हैं समझाने वाले, मैंने खुद किसी से पढ़ा होगा। तो एज ए स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट के बेसिस से आप लोग खुद देखो, इससे बेटर तो मुझे नहीं लगता है कोई बता पाएगा कि हार्ट का सर्कुलेशन होता कैसे है। अब खुद बताओ, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, अगर सीखो तो सब आसान है, ना सीखो तो सब कुछ हार्ड ही हार्ड है। ABCD सीखने के पहले भी बच्चे कितने पीटे जाते हैं, मारे जाते हैं, डांटे जाते हैं, तब जाके ABCD याद होता है। उसके बाद से पूरे लाइफ लॉन्ग के लिए याद हो जाता है। तो वैसे ही अगर इसको बार बार रिवाइज करोगे तो ये भी एक तरीके से हलवा है, वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है करके, बस उम्मीद रखो कि हो जाएगा। अब इससे जो है ब्लड कहाँ जाता है, हमारे ट्राइकोस्पिड वाल्व से खुल के राइट एट्रियम में, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। लंग्स क्या करता है तो डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड में बदलता है, फिर कहाँ भेजता है, पल्मोनरी वेन में। यहाँ से लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा और यहाँ से बाइकोस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल, अरोटिक वाल्व खुलेगा, अरोटा में जाएगा और अरोटा के थ्रू में होल बॉडी। होल बॉडी का मतलब हुआ कि हमारे पूरे जितने भी सिस्टम्स हैं वहाँ पे, जैसे लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, या फिर जो भी एसेसरी ऑर्गन्स हो गए, या फिर ऑल ओवर द बॉडी का मतलब हर एक सिस्टम, हर एक पार्ट में हमारा ब्लड का सर्कुलेशन करता है। कौन, अरोटा से होते हुए सारे जगह पे चला जाता है। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो सही हो गया। अब हार्ट और हार्ट का सर्कुलेशन कंप्लीट होता है, और बाकी का जो भी है हमारा कार्डियक आउटपुट वगैरह हो गया। तो कार्डियक आउटपुट क्या ही होता है, कार्डियक आउटपुट जो होता है जितने देर में कार्डियक जो होता है आउटपुट देता है, जैसे कि कार्डियक आउटपुट कितना होता है, तो 0.8 सेकेंड में होता है, ठीक है, 8 सेकेंड में कार्डियक आउटपुट। ये होता है ना हमारा कार्डियक आउटपुट, जो कि डायस्टोलिक और सिस्टोलिक करके होता है, और ये जो होता है 0.8 सेकेंड में हमारा जो होता है आउटपुट मिल जाता है। नहीं, ये जो होता है कार्डियक आउटपुट नहीं है, हमारा कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है, कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है हमारा ये, ठीक है। जबकि कार्डियक आउटपुट जो होता है, ठीक, कार्डियक आउटपुट जैसे कि कितना मतलब कितना ब्लड को एक मिनट में ब्लड को कितना पंप कर देता है, हमारा जो हार्ट होता है उसको कितना आउटपुट दे देता है, वही होता है ना कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या हुआ कि जो हार्ट मतलब 1 मिनट में
और एक बार अगर वो पंप कर रहा है तो कितना लीटर ब्लड को वो पंप करके आउटपुट दे देता है। तो वही होगा, तो कार्डियक आउटपुट निकालने का जो प्रोसेस है, जो कार्डियक आउटपुट निकालने का प्रोसेस है वो क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। जो स्ट्रोक, तो जो कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है हमारे, जो होता है वो 70 कितना होता है 70 इंटू 72 बीट्स पर मिनट, यानी कि 1540 ml, और लीटर में अप्रॉक्स कितना जाएगा, तो 5 लीटर। ठीक है, ये होता है हमारा कार्डियक आउटपुट, जो कि स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है हमारा, तो 70 होता है, और ये हार्ट रेट होता है जो कि अप्रॉक्स में लिया जाता है 72, जो कि 1540 ml। 1 मिनट में ब्लड जो है 1540 ml यानी अप्रॉक्स 5 लीटर के आसपास हमारा ब्लड को जो होता है प्योरीफाई कर देता है, और यही होता है कार्डियक आउटपुट। ओवरव्यू में देखा जाए तो हार्ट का सब कुछ तो कंप्लीट हो ही गया है। दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में किसी नए सिस्टम के साथ, और ऐसे ही पूरा एंजॉय करते रहिए, चैनल पे बने रहिए, और कुछ सिस्टम को अपने सरल भाषा में, अपने बिहारी भाषा में पढ़ते रहिए, समझते रहिए।